नमस्कार, संतोष नेहरा चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं बताऊंगी जिनके बार बार धरण दिखती है या नाभि खिसकने की समस्या है, तो इसके लिए एक्सरसाइज भी बताऊंगी और तकिए से लेटने का अभ्यास बताऊंगी, एक्यूप्रेशर पॉइंट भी। आप पूरी वीडियो लास्ट तक ध्यान से देखना, क्योंकि धरण डिगने की ऐसी समस्या है जिसका कोई इलाज नहीं है। सिर्फ योग के द्वारा एक्सरसाइज करके ही अपनी धरण को सेट कर सकते हो आप। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि कैसे पता लगेगा कि हमारे धरण डिगी हुई है। तो आप लेटकर खुद पता लगा सकते हो। अपनी अंगुलियों को इस तरीके से अपनी नाभि के बिल्कुल बीच में आप इस तरीके से या फिर अंगूठे से इस तरीके से लगाकर देखोगे तो जो नस होती है वो आपको धक धक करती हुई आवाज़ सुनाई देगी, बिल्कुल महसूस होगा। अगर बिल्कुल नाभि के बीच में आवाज़ आ रही है आपको, तो इसका मतलब आपकी नाभि नहीं डिगी हुई, बिल्कुल सही सेट है। नाभि क्या है, हमारी नसें जो है ऊपर नीचे आ जाती हैं, उसी को ही धरण कहते हैं। और फिर उसके बाद अगर आसपास आप 4 अंगुल या 2 अंगुल नाभि से आप ऊपर नीचे या बराबर में देखोगे तो वहाँ पर आपको नस जो है धक धक की आवाज़ सुनाई देगी, तो इसका मतलब धरण डिगी हुई है। इसे हम एक्सरसाइज करके आराम से ठीक कर सकते हो। पहले दिन ही ठीक हो जाती है, उसी टाइम ही जब आप एक्सरसाइज करोगे, क्योंकि इसकी कोई दवाई नहीं होती। और कई बार तो क्या समस्या होती है, उल्टियाँ भी लगती है, दस्त भी लग जाते हैं, पैरों में दर्द होता है, जी मिचलाना, जी घबराना, भूख न लगना, और जो हमारी पीछे पिंडलियाँ होती हैं इनमें सबसे ज़्यादा दर्द होता है। वैसे तो अलग अलग तरीके से दर्द होते हैं। अगर ऊपर की तरफ नाभि खिसकी हुई है तो जी मिचलाता है, या कई बार उल्टियाँ वगैरह भी आती हैं, भूख नहीं लगती। और अगर नाभि से नीचे की तरफ खिसकी हुई है तो पैरों में तेज दर्द होगा, दस्त वगैरह भी लग जाते हैं। तो ये है। और उसके बाद कारण क्या है नाभि खिसकने का, जैसे हम कोई भारी वजन उठा लेते हैं या सीढ़ियों से ऊपर नीचे चढ़ते समय भी धरण डिग जाती है, या चलते चलते भी ऊपर नीचे कोई पैर रखा जाता है तो उससे भी धरण की समस्या हो जाती है। तो जो आज मैं अभ्यास बताऊंगी इनको आप सिर्फ खाली पेट करोगे, क्योंकि पेट की जो भी एक्सरसाइज होती है हमें खाली पेट ही करना चाहिए। या तो शाम को जब खाली पेट होते हो या सुबह खाली पेट। अब कुछ लोग क्या करते हैं, पैरों में हाथों में झटका लगवाते हैं और उससे क्या है, कमर की समस्या भी हो सकती है। तो आप ये न करवाएं, आप सिर्फ एक्सरसाइज कर लें। तो सबसे पहले तो एक्सरसाइज में सिर्फ आपको तकिए से लेटना बताऊंगी, किस तरीके से। ऐसा तकिया लेना है आपको, बिल्कुल। वैसे तो तकिए ज़्यादा मुलायम ही होते हैं, मुलायम हार्ड तकिया ना हो, मुलायम तकिया लेंगे, ज़्यादा मोटा भी ना हो और पतला भी नहीं, ऐसा मीडियम साइज का। तो इसको आपको क्या करना है, पेट के नीचे लगा कर लेटना है। जैसे ये तकिया है, आराम से लेट जाए, यहाँ पर तकिया लगाया और इस तरीके से पेट के नीचे, बिल्कुल जैसे आप ये समझ लो कि नाभि के नीचे हमारा जो है ये तकिया है। और उसके बाद आराम से अपने पैरों को इसे हिप्स के साथ टच करें। हाथों को आप कैसे भी रख सकते हैं, इस तरीके से अपने सिर के नीचे रख लें, ऐसे माथा ऊपर टेक लें हाथों पे, या नीचे वैसे भी लेट जाए और अपने हाथों पैरों को हिप्स के साथ इस तरीके से धीरे धीरे लगाते रहे। तो आपको आराम सा महसूस होगा पेट में, अगर इस तरीके से जब लेटोगे। और धीरे धीरे जो है आपकी नाभि सेट होती जाएगी। ये अभ्यास आप है 5 मिनट तक कर ले। 5 मिनट तक आप तकिए के ऊपर इस तरीके से लेट जाए, पेट के नीचे तकिया लगाकर। अब उसके बाद क्या करना है, हमें वज्रासन में बैठना है, जो हम खाना खाने के तुरंत बाद करते हैं। वज्रासन में बैठकर मंडूक आसन करेंगे, जो सबसे अच्छा आसन होता है डायबिटीज के लिए भी, जिनके गैस की शिकायत होती है या पेट से और जुड़ी कोई भी समस्या होती है, सबके लिए फायदेमंद है। घुटने का दर्द है, जिनके घुटनों में दर्द है वो इस आसन को न करें, मैं दूसरी और भी एक्सरसाइज बताऊंगी वो कर लें। इस तरीके से बैठ के, बैठने के बाद में अपने हाथों की इस तरीके से मुट्ठी बनाना है, अंगूठा अंदर लेकर इस तरीके से बढ़ाएं और नाभि के दोनों तरफ, नाभि के ऊपर नहीं लगाना, नाभि के दोनों तरफ किनारे पे अपनी ये जो अंगुलियां हैं इनको यहाँ पर लगाएंगे। और फिर पूरी पहले सांस भरेंगे और फिर सांस को बाहर निकालते हुए आगे की तरफ झुकेंगे। और जितनी देर सांस रोक सकते हो
उतनी देर तक रुके रहें। और जब सांस नहीं रुकता तो धीरे धीरे फिर वापिस आ जाए। इस अभ्यास को सिर्फ 3 बार करना है। अगर शुरू में थोड़ा बहुत अगर पेट में दर्द हो जाए तो कोई डर वाली बात नहीं होती, क्योंकि शुरू में जब हम मंडूकासन करते हैं तो थोड़ा बहुत दर्द भी हो सकता है। सिर्फ ये है कि जिनके घुटनों में दर्द है वो इस तरीके से न बैठे। अगर मुट्ठी वाला नहीं समझ आता तो क्या होता है, जैसे हमारी हथेली है, इसको आप नाभि के बिल्कुल ऊपर रख लिया हथेली को, और दूसरी जो हथेली है वो इसके ऊपर। तरीका वही है, पहले पूरी आप सांस भरेंगे और फिर सांस को बाहर निकालते हुए आगे की तरफ इस तरीके से झुके, और जितनी देर सांस रुकता है उतनी देर तक रुके रहें। और फिर धीरे धीरे वापिस आ जाएं। और इसी के साथ फिर वैसे ही वज्रासन में बैठे रहें और सांस भरते हुए अपने हाथों को ऊपर की तरफ ले जाएं। कोई भी एक्सरसाइज करते हो तो ऊपर की तरफ जाते हो तो सांस भरोगे, नीचे की तरफ अगर आते हो तो सांस निकालते हुए अब इस तरीके से अपने सिर को बिल्कुल बेड पे कर रहे हो तो बेड के ऊपर ऐसे टच कर लें। और इसी के ही साथ है, जिस तरह बच्चों के जिनके समस्या होती है मान लो धारण की, वो ये ऐसे अभ्यास बताऊंगी जो आराम से कर सकते हैं। तो इसमें क्या करना है, जैसे आप आराम से पद्मासन लगाना है। इस पैर को इसके ऊपर रखा, दूसरे पैर को इसके ऊपर रखा, और पद्मासन लगाकर आपको पीछे की तरफ लेटना है। धीरे धीरे अपने हाथों का सहारा ऐसे बेड के ऊपर हाथों को रखकर फिर कोहनी को धीरे धीरे बिल्कुल धीरे धीरे आराम से जो है इस तरीके से लेटना है। और लेटने के बाद कोशिश करें अपने जो घुटने हैं इनको, पैरों को जमीन के साथ टच कर ले, बेड के साथ। जमीन पे कर रहे हो तो जमीन पे, बेड पे कर रहे हो तो बेड पे नीचे की तरफ इस तरीके से कर लें। फिर धीरे धीरे हाथों के सहारे से अपनी गर्दन को इस तरीके से कर लें। सर्वाइकल वाले हैं जिनके थायराइड है उनके लिए भी अच्छा अभ्यास है। और फिर अपने अंगूठे को इस तरीके से पकड़ लें और फिर रुके रहें थोड़ी सी देर। इस अभ्यास को भी आप 3 बार करेंगे। और जो पद्मासन नहीं लगा सकते, मैं सबको एज के हिसाब से जो कर सकते हैं सब तरह की एक्सरसाइज, वैसे तो धरण के लिए बहुत एक्सरसाइज होती हैं, तो उनको क्या करना है, इस तरीके से खुले पैर करके बेड के ऊपर अपने हिप्स को रखेंगे बेड के ऊपर। तो इस तरीके से आराम से बैठ सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जिनसे पद्मासन नहीं लगता। और इस तरीके से बैठने के बाद ध्यान ये रहेगा कि हमारे हिप्स जो है बेड के ऊपर हैं और आगे से घुटने जो है खुले हैं। और उसी तरीके से आराम से धीरे धीरे इस तरीके से पीछे की तरफ हाथों के सहारे से पीछे लेटना है और अपनी गर्दन को उसी तरीके से ऊपर उठा लें और अपने हाथों को यहाँ रख लें या पीछे भी रख सकते हैं, हाथों को कुछ कैसे भी रख सकते हो। इस अभ्यास को भी आप सिर्फ 3 बार करेंगे। और फिर आराम से धीरे धीरे गर्दन को सीधी करें और अपने घुटने पैरों को आराम से इस तरीके से सीधा कर ले। लेकिन ध्यान से एक्सरसाइज करें, ये नहीं कि कई बार कमर में जो है झटका लगा लें या घुटनों में। और ये करने के बाद जिनके घुटनों में दर्द होता है उनको कौन सी एक्सरसाइज करनी है, सेतु बंद आसन। सेतु बंद आसन क्या है, अपने पैरों को इस तरीके से मोड़ा घुटनों को, और कोशिश ये करें कि हमारे हिप्स के साथ जो है इस तरीके से एडी टच हो, और धीरे धीरे अपनी कमर को इस तरीके से ऊपर उठाएंगे। अगर कमर का सहारा देना चाहते हो तो हाथ लगा लें इस तरीके से कमर के नीचे, और फिर आराम से रहें और फिर रुके रहें। इस अभ्यास को भी आप 4 या 5 बार कर सकते हो। ये आसान है, ये मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है। तो इससे पेट से जुड़ी सारी समस्या दूर होती है। जिनके कमर में दर्द है वो भी ठीक होता है इस तरीके से। तो 4 या 5 बार इस सेतुबंद आसन को कर लें। अब उसके बाद करेंगे नौका आसन। जिनके घुटनों में दर्द रहता है उनके लिए दूसरे अभ्यास बताए हैं।
आराम से कमर जो है बेड के साथ टच रहेगी और अपने हाथों को इस तरीके से सीधा कर लें। अब धीरे धीरे पैरों को भी उठाएंगे और हाथों को भी इस तरीके से, और फिर थोड़ी जितनी देर रुक सकते हो उतनी देर रुके रहें। 3 बार आप इस अभ्यास को कर लेंगे, देखोगे पेट पे जो है बहुत खिंचाव आ रहा है। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है ये। धरण उसी टाइम में जो आपकी सेट हो जाएगी और पेट में जो दर्द हो रहा था वो भी ठीक होगा। ये आसान सी जो है एक्सरसाइज है, ये कर ले। उसके बाद एक्यूप्रेशर पॉइंट। अब एक्यूप्रेशर पॉइंट कौन सा है? हमारे अंगूठे और अंगुली के बीच ये जो खाली जगह होती है, जो थायराइड के लिए भी एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है ये। यहाँ पर आप इस तरीके से अंगूठे से इस तरीके से दबा लें। आराम से अंगूठे के सारे जो बीच की खाली दोनों तरफ जो है पॉइंट दब जाते हैं। इस तरीके से दोनों हाथों पर करना है, एक पर नहीं। तो बैठे बैठे 1 मिनट तक आप इसका अभ्यास करें एक्यूप्रेशर पॉइंट का। और जब धरण आपकी सही सेट हो जाए, जिनके बार बार धरण दिखती है, तो उनको क्या करना है, मान लो आपकी धरण सही सेट होगी, उसके बाद आप जब भी एक्सरसाइज करते हो अपने पास में कोई कुछ रख ले खाने के लिए। जैसे गुड़ है, गुड़ ही रख लो चाहे, या थोड़ा सा चूरमा बना कर रख ले, या रोटी का 1 पीस रख ले और उसी टाइम उसको खा ले। इससे क्या होता है, हमारी फिर धरण उसी जगह पर सेट रहती है। नहीं तो आदत हो जाती है, जिनके बार बार धरण खिसकती है उसी जगह पर फिर चली जाती है बाद में जब चलते फिरते हैं। तो आप इसको कर ले। दूसरा है अपने जो ये पैर का अंगूठा होता है, इसके अंदर या तो आप छल्ला डाल ले रखें, छल्ला लोहे का या चांदी का कोई भी छल्ला डाल लें, नहीं तो आप धागा कसकर बांध लें। धागा बांधने से भी जो है हमारी नसें दबी रहती हैं और उससे फिर धरण जिनके बार बार दिखती है ये समस्या नहीं होगी। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखेंगे। तो आप धरण निकालने के बाद इस आप धागा बांधने वाला और ये अभ्यास जरूर करें।